अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम पूछती है। नाजरीन, बात जब करते हैं हम अवाम को रिलीफ पहुंचाने की, तो सियासतदानों को मेरा ख्याल है ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपस की चपकलिश या हुकूमती सतह के ऊपर वो जो बातें करते हैं उसका भी खास ख्याल रखें। अब आज महमूद खान साहब फरमा रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मैं तो काम कर ही नहीं सकता। एक दिन पहले की खबरें देख लें तो उसमें आपको पता चलता है कि साजिश की आवाज़ें और सदाएं लगाई जा रही हैं। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शहला रजा साहिबा, सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आलिया हमजा साहिबा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सना बुच्चा साहिबा तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। आलिया, सबसे पहले आपसे ज़रा बात कर लें, ये महमूद खान साहब कह क्या रहे हैं, कुछ हमें समझाएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फैसल साहब। फैसल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एक तरफ इमरान खान था जिन्होंने कोरोना में एहसास इमरजेंसी कैश में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है 31% का 60 अरब का वो सिंध को दिया था, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। एक तरफ ये PDM की हुकूमत है। अगर आपने ये देखा हो, APC इन्होंने कॉल की, इन्होंने कहीं से पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात, और जिस तरह कल आपने देखा है कि टैलेथॉन के ऊपर पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब के ऊपर एक जिसे कहें ट्रस्ट का इजहार किया, तो उन्हें कुछ देने की बजाय PTI गवर्नमेंट से ये सरप्लस बजट मांग रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है कि 15 अरब आपने सिंध के लिए दिया, आपने KP के लिए कुछ निकाला, आपने पंजाब के लिए कुछ निकाला। यहाँ पर जो हालात हैं, आपने ऑडियो नहीं सुनी, नहीं तो आप ये शायद आर्गुमेंट ना करती, जिसके अंदर तरीन साहब फरमा रहे हैं कि हम कुछ ऐसे चुपके से काम करेंगे कि लोगों को पता ना चले कि ये काम रियासत के खिलाफ है। मतलब उस किस्म की फ़ोन कॉल्स के बाद भी अगर आप लोग डिफेंड करें तो अच्छा नहीं लगता जी। मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट बनता ही नहीं है। नहीं, एक सेकेंड फैसल साहब, आपने ऑडियो नहीं सुनी शायद, और आपने ऑडियो के ऊपर गौर नहीं किया शायद। हमने तो मैं ब्रेक यही बताना चाहती हूँ, जो लोग थोड़ी सी इकोनॉमी समझते हैं, नहीं इसीलिए मैं कहती हूँ, जिन लोगों ने ब्रेक की ये इकोनॉमी नहीं समझते। ये IMF को मैं बार बार, फैज साहब एक सेकेंड, IMF की डील समझने की किसी ने कोशिश की है? IMF की डील है क्या? यानी IMF की उस डील के ऊपर जरा मैं ये सारा कुछ लेकर आई थी कि 1 अरब, ये मैं अभी एक वन लाइन में मैं इनका सारा का सारा ना उड़ा के रख दूंगी। $1 बिलियन के लिए IMF के आगे ढेर में सिक्योरिटी रिस्क बन गए। ये तरीन की या PTI की स्टेटमेंट नहीं थी, इनके अभी भिखारी वजीर आजम की थी। अवाम दुश्मन IMF डील से निकलो, PTI IMF पर्चे फाड़ दो, स्टेट बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बिलावल जरदारी की स्टेटमेंट है। हमें IMF का गुलाम बना दिया SN इकबाल, मरियम, IMF नाक से लकीरें खिंचवा। ये IMF बिल सकूते ढाका से बड़ा सरनडर है ख्वाजा आसिफ। और स्टेट बैंक के ऊपर क्या स्टेटमेंट आई थी, जरा मैं याद सबसे ज्यादा कर्जे PTI की हुकूमत ने लिए। ये लोग ये जान ले, 39 मंथ्स की हुकूमत, पहले 39 मंथ्स की हुकूमत और $32 अरब का कर्जा लिया आपने। यही कहा था, मैं वही तो कह रही हूँ कि यही तो सारी बात है कि जब हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, वी मस्ट हैव द फिगर्स विद अस। सबसे पहले मैं तो कंपैरिजन करना चाह रही हूँ ना, जिस IMF की डील के ऊपर शादियाने बज रहे हैं, जिस IMF की डील के ऊपर यहाँ पर मुबारकबादें दी जा रही हैं, क्या किसी ने वो IMF की डील पढ़ी है? 2019 में जब PTI ने जो IMF की डील की थी और अब जो IMF की डील आई है, यानी बिजली की कीमतों में 100% इजाफा कर दो, गैस की कीमतों में 343% इजाफा कर दो, पेट्रोल की कीमत सिर्फ आने के बाद इन्होंने 100 रुपया और डीजल की कीमत 130 रुपए बढ़ा दी, और 60 रुपए की इन्होंने लेवी बढ़ानी है। नहीं, ये कंपैरिजन होना चाहिए। मुझे आगे भी जाना है, 11% की महंगाई वाली डील तो वो दुश्मनी थी, लेकिन यहाँ पर 45 से 50% वाली जो महंगाई की डील है, उसको ये कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में, और अगर उसके ऊपर अपने सूबे के लिए बात की जा रही है तो उसको मुल्क गद्दारी कहा जा रहा है। और उसमें भी ये जो इनके प्रोडक्शन साहिबा, आलिया, I have to involve शैला रजा साहिबा भी। अब अभी आप बात कर रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि अगर सियासतदान काम भी कर रहे हों तो दिखाया ये जाता है कि काम नहीं कर रहे हैं।
मुझे ये बताइए कि जब आप मीडिया के ऊपर मैसेजेस ऐसे कम्युनिकेट करेंगे जिससे आप दस्तोगिरेबां होते नजर आएंगे, तो फिर आपको क्या मैसेज, हम आपसे क्या मैसेज लें? ये एक तो महमूद खान साहब के देख लीजिए, वो साजिश वाला ऑडियो लीक देख लीजिए, और अब ये दिखाएं जी, वसान साहब क्या कह रहे हैं, जरा दिखाएं। जैसे ये आप खुद मंजर देख रहे हो कि आपने इटली कभी गए होंगे, तो वेनिस का पस मंजर है ना, ये मंजर है। जिस तरह से गांव भी हैं और बंगले घर भी हैं और पानी भी है, इसी तरह का मैंने पहले गया हुआ था वेनिस। शैला रजा साहिबा जी, आपने सुन लिया? हेलो जी बिल्कुल। और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ कराची और हैदराबाद, उसका भी कुछ हिस्सा जो है पानी में, सिर्फ कराची और हैदराबाद ऐसा है जो कि लोगों को हम रिलीफ कर सकते हैं, वरना पूरे सिंध का जो सूरत हाल है वो सबको पता है। सारे डैम्स जो बने, अब सिंध ने, गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा बनाए, वो भर चुके हैं। और फिर दादू में, जोही में ऊपर से बलूचिस्तान के पहाड़ों से पानी आ रहा है और फिर कट लगाना पड़ रहा है। इसी तरह अब पहले तो बारिश थी जो कि कहा गया था कि 150 से 160% तक ज़्यादा होगी, लेकिन शायद वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि बार बार सीएम साहब पडीदन का नाम लेते हैं, जहाँ पे 1.5 से 2 दिन में 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। तो हम इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ 30 मिलीमीटर कभी हो गई तो बहुत हो गई। और सिंध आपको भी पता है कि इधर कम बारिश होती है, कुछ अरसे से सखर की साइड पे ज़रा सी होने लगी है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने सारी चीज़ें एक तरफ रख के पहले ही से हमने जो इंतज़ामात किए थे वो इंतहाई नाकाफ़ी हो गए, और हम लगे हुए हैं अपने सूबे में। और चेयरमैन बिलावल ने यही कहा कि सारी सियासत बाद में होगी, हमें पहले जो है वो ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। और ये जो पाकिस्तान का एक इमेज आया है कि पाकिस्तान अब अपने वादे पूरे करेगा, जिसने जो गलत किया वो गलत किया, और जो एक खारजा पॉलिसी जो है दुनिया में दोबारा एक खारजा मिनिस्टर के तहत गई है, तो ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जहाँ भी ऐसा कोई डिज़ास्टर होता है पूरी दुनिया की मदद आती है, पाकिस्तान को भी मदद आ रही है। और अब तक जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े डिज़ास्टर में आवाम की देखभाल की जा रही है वो अभी तक तो खुद ही हो रही थी, अब लोगों की मदद पहुंचनी शुरू हुई है। तो ये वक्त ऐसा नहीं है कि आपस में चोंचे लड़ाए जाएं, बेहतर यह है कि खामोशी से काम किया जाए। अगर सुबह सिंध में कुछ चीज़ एक्सेस में होती है तो हम बलूचिस्तान की तरफ भी देख रहे हैं, और वैसे भी बलूचिस्तान की साइड से भी लोग हमारे वेस्ट की तरफ आए हैं। तो ये इस वक्त बहुत ही संगीन वक्त है, क्योंकि अभी तक पानी नहीं उतरा है। कुछ एंकर्स गए और उन्होंने कहा पानी नहीं निकाला जा रहा, तो कहाँ निकालें? आपके घर में पाइप से भेज दें, आपके घर में पाइप से भेज दें, पंजाब में या किसी जगह पानी निकालने की जगह नहीं है, कहाँ पानी को डाला जाए? तो ये सूरत हाल है। अगर मोटर चले भी तो फिर वो बैक जो होता है हो जाता है पानी, और 6-7 घंटे की मोटर चलाने के बाद जब सुबह को देखो तो पानी अपनी जगह खड़ा होता है। और तो ये सियासतदानों को दूसरों के घर बचाने चाहिए कि डुबो देने चाहिए? देखिए, सियासतदान का एक घर होगा ना, किसी जगह होगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई चीज़ लगी है तो कोई उसका पूरा का मोहल्ला या डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट उसका था, उसने बचा लिया। अच्छा, और ऐसी बात नहीं है। खुद मेरे घर में 2 कमरों में पानी आ रहा था मुसलसल, और अब वहाँ पे काम शुरू किया है, क्योंकि छत सूखनी शुरू होंगी तो काम करेंगे, दीवारें सूखेंगी तो काम होंगे। तो आफतज़दा जब डिस्ट्रिक्ट्स को करार दिया गया है तो वहाँ कोई ना कोई MNA MPA वहाँ से बिलोंग करता है, और वो खड़े हुए हैं अपनी जगह। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है, और तमाम लोग एक दूसरे का साथ दें, और प्लीज़
कपड़े 4-4 5-5 दिन लोग पानी में रह के अपनी जान बचा सके हैं, वो साथ तो कपड़े भी अच्छे दें प्लीज। कुछ लोगों ने हमें शादियों के कपड़े पहुंचा दिए जिससे उनका दिल भर रहा था, तो ये ना करें। हाँ। लॉन का इस वक्त मौसम हो रहा है, लॉन के कपड़े देखें। और ये भी हमारे मेहमान हैं बड़े अरसे, क्योंकि अगर 10-10 फीट पानी खड़ा हुआ है और भी अभी सैलाब का आना शुरू हो गया सिंध में, तो अभी हमें बड़ा वक्त लगेगा इनकी रिहेबिलिटेशन में। अभी तो रेस्क्यू और रिलीफ में हम। ठीक है जी। आपने सुनी गुफ्तगू आलिया हमजा साहिबा, वो कह रही हैं कि पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, अब हमें काम करने का वक्त है, तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए पॉइंट स्कोरिंग। जी मैं तो बिल्कुल कहती हूँ पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, ना सियासत करनी चाहिए, लेकिन मेरा तो इन लोगों से यही सवाल है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, पीटीआई को नहीं बुलाया, केपीके में सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। इस वक्त हमारी पूरी जो हुकूमत है वो जो हमारी पूरी पार्टी है वो गद्दारी के मुकदमात भुगत रही है। हमारे जो लोग हैं आधे लोगों को के ऊपर तो ये तशद्दुद कर रहे हैं, और वहाँ पर हमारे जो आप चले जाते अगर ऑल पार्टीज में आपको बुलाते। सुन लेना जी, सुन तो लेना। देखिए मेरी बात सुने, हम तो सियासत कर ही नहीं रहे। अगर हमको 1 मिनट फैसल साहब मेरी बात सुनिए, ये सवाल हुकूमत से होने चाहिए, ये सवाल हमसे नहीं होने चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया 2 दिनों के अंदर, खान साहब के बनी गाला के सर्च वारंट्स, खान साहब के ऊपर 21 मुकदमे, वहाँ पर हमारे जो 2 CMs हैं उनसे वफाक की इन्होंने सारी की सारी सिक्योरिटी वापस ले ली, गिलगित बल्तिस्तान AJK के वजीर आजम के साथ, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा मैं सिर्फ इतना कहूँगी, शैला रजा साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह से कहा है सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मेरे तो बड़े लॉजिकल सवाल हैं। शहरी रहमान साहिबा हैं, उनकी 3 माह पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि इस साल बारिशें 89% से ज़्यादा हो रही हैं। NDMA एक वार्निंग इशू करे, उसके बावजूद यहाँ पर जो गांव के गांव हैं, कस्बे के कस्बे हैं, वो डूब गए। 10 अरब डॉलर की इस वक्त हमारा जो कॉटन का लॉस है सिर्फ वो हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। इनके स्पीकर साहब जो हैं वो नियाग्रा फॉल देखने गए हुए हैं, वहाँ पर जो वजीर खारजा साहब हैं वो वर्ल्ड इन 20 डेज़ के ट्रिप के ऊपर हैं। मंजूर वसान साहब हैं, वो कह रही हैं जी सिंध तो वीनस है, ये बिल्कुल इसी तरह होता है। थोड़े दिन पहले मैं वीनस गया था तो वहाँ मैंने ये हालात देखे थे, बिल्कुल इसी तरह से अवाम पानी के अंदर द पॉइंट जी। मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आता हूं जी, और ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। कौन किसके साथ काम नहीं करेगा, किसको किसकी हुकूमत पसंद नहीं है, अगर ये मामलात अभी डिस्कस करने हैं तो फिर सैलाब ज़दगान को आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा, जो इस वक्त आप हालात देख रही हैं, आपको मालूम होता है कि सियासतदान जो है वाकई मिलके इस वक्त उनको काम करना चाहिए, या फिर वो अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं और अभी भी सियासत कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि सियासत इस वक्त बनती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सियासतदान सियासत ही करते हैं, उनको तो कोई ब्रेक बीच में नहीं आता। मेरा ख्याल है कि सियासत खान साहब भी कर रहे हैं, सियासत बिलावल साहब भी कर रहे हैं, जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री एज अ रोल जो उनका है वो कर रहे हैं पूरी तरह से उसको। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो नुकसान है ये इतना ज़्यादा है और इसको हमने रीच करने में, और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि मीडिया ने इस पर बहुत देर से कवरेज शुरू की। बल्कि आज जो डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर उनके थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने ये कहा भी कि मीडिया का काम था कि ये तमाम तर चीज़ें हालात बताता, और जितनी तेज़ी से मीडिया बताएगा उतनी ही तेज़ी से फ़ंड्स आएंगे, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। जो गैर मुल्की लोग हैं, आवाम है, उनको तो पता नहीं था यहाँ क्या मामला है। तो लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ क्योंकि हुकूमत, यहाँ पे शहबाज गिल हो रहा था, यहाँ पर ज़मानतें हो रही थी, यहाँ पर गद्दारी के मुकदमे लग रहे थे, यहाँ पे खातून चीफ जस्टिस के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की थी उसके खिलाफ मुकदमा लग रहा था, फिर तौहीन हो गई, फिर तौहीन के मुताबिक एक समात का भी कॉल आ गई। अभी तमाम तर मामलात ज़ाहिर है सियासी एक वो रहती है दंगल, तो सियासी दंगल तो लगा रहता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सियासत करने के लिए कुछ लोग वक्फ कर दें और बाकी वक्फ कर दें सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए। इस तरह से कोई कुछ
अलग अलग अपने रोल्स निभा लें। फवाद चौधरी साहब, आपके बाबर अवान साहब, आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब बहुत दिनों से नज़र भी नहीं आ रहे, मगर ज़ाहिर वज़ीर दाखिला हैं, उनको अपने दाखिली अमूर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत करने से किसी को मना नहीं है। अब इतना शोर था कि मरियम साहिबा क्यों नहीं जा रही, मरियम साहिबा क्यों नहीं जा रही, मरियम साहिबा क्यों नहीं निकल रही। भाई मरियम साहिबा निकल के गई तो हम कह रहे हैं फ़ोटो ऑप के लिए गई हैं, वो फ़ोटो निकलवाने के लिए गई हैं, और आप क्या यकजहती का इजहार करेंगे किसी के साथ? आप क्या दिलासा देंगे लोगों को? लोगों को दिलासे नहीं चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, लोगों को पैसे चाहिए, लोगों को अपने लाइवलीहुड्स वापस चाहिए। मैं बार बार ये कहती रही हूँ कि जमहूरियत का मतलब यही होता है कि हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें, और इमरान खान साहब को अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी। ये अदम एतमाद नहीं आना चाहिए था। मैं बड़ा फर्म बिलीव करती हूँ कि जब तक हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, डेवलपमेंट नहीं होती, आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर इसी से आगे नहीं बढ़ पाते कि जी इलेक्शंस किस महीने में होंगे, किस साल में होंगे, अब किसने धरना देना है, अब किसने इजलास करना है। लेकिन ये बहुत इन बैड टेस्ट है कि ये सब कुछ जब हो रहा है तो हमारे खान साहब का पानी निकल रहा है, उनके जहाँ जलसा होना है वहाँ से पानी, तमाम तर जो मशीनरी है वहाँ पे पानी निकाल रही है, जिसका आज हवाला शायद बिलावल साहब ने भी दिया है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि ये एक अजीब मामला है कि अवाम का मतलब कोई सोच नहीं रहा, और अगर सोच रहे हैं तब उनको बज़िद हो गए हैं। अवाम अब बज़िद है कि आप हमारे बारे में सोचें, क्योंकि वो निकल के घरों से बाहर आ गए हैं। अब आप इनके पास वोट लेने जाएंगे तो आपको क्या देंगे वो? इसलिए मेरा ये ख्याल है कि सियासतदान सियासत करें, लेकिन साथ साथ ये काम भी करें। शैला रज़ा साहिबा, हुकूमतों का काम जो होता है लोगों को इकट्ठा करना भी होता है, यूनिटी प्रमोट करना होता है ताकि माशरे के अंदर कॉपरेशन बढ़े, मुल्क आगे चले। आप जब सवाल करते हैं कि हमें करना चाहिए और हो कुछ और रहा हो, तो फिर तो मामलात आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आलिया हमजा साहिबा कह रही थी कि आप लोगों को पता था बारिश पहले से आ रही है, कुछ नहीं किया आपने। अच्छा, आलिया हमजा की अपनी ही बात में जवाब था कि कितने फीसद बारिश होगी, क्या बारिश 89% मोर देन यूजुअल रेन, कई 100%। ठीक है, हमने तो 150% को कराची में देखा है कि कराची में 170% ज़्यादा बारिश हुई है। कराची को हमने 2 घंटे में पानी निकाला। ठीक है, सड़कें उधड़ गई, सब हो गया, लेकिन लोग नहीं डूबे। हमने हैदराबाद में बचाया, लेकिन जहाँ पर एक दिन में बग़ैर रुके 1150 मिलीमीटर बारिश हो जाए, जहाँ 25 से 30 मिलीमीटर बारिश होती थी, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप ख़ुद देखें कि कितने फ़ीसद ज़्यादा बारिश हुई हैं। तो ये इनकी अपनी बात में जवाब है। दूसरी बात यह है कि मैं मानती हूँ कि तमाम पार्टीज़ को बैठना चाहिए था, लेकिन इमरान नहीं बैठेंगे। जब इनके ज़माने में बड़ी बड़ी बातें हुई, नेशनल सिक्योरिटी के भी इजलास हुए बड़े बड़े मसाइल पे, तो मीटिंग बुलाई भी गई, तो इमरान साहब तो मुकदमात भी हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी नहीं मुनासिब समझा कि उनको बुलाया जाए। अब कहाँ बुलाएंगे आप? नहीं, हम समझते हैं कि वो नहीं आएंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, मैंने इस वक्त कहा कि मैं ये बातें अगर करूं कि इस वक्त किसी का ये मूड नहीं है कि मैं कहूं कि 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जितना कर्जा लिया था वो पीटीआई ने 3 साल 8 महीने में ले लिया, ये वो सुनना नहीं चाहते। इस वक्त अवाम ये सुनना चाहती है कि उनके साथ क्या हुआ। अभी जो हालात हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसका सियासी नाम इन्होंने बदला था, एहसास रखा था, उसके तहत दिए जाएंगे पैसे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, लोगों के पास खुश्क बैठने की जगह नहीं है। कराची में 50,000 से ज़्यादा लोग पास पहुंचने की, कितने फीसद लोगों के पास पहुंच गए आप? सिंध में बता दें। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से पहले 2010 में जब बारिशें हुई थी तो हमारी सड़कें तक बह गई थी। आज हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है कि हमारे पास हमारी सड़कें हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ दे रहे हैं। असल बात जो है वो ये है कि अभी वो इस हाल में नहीं है कि आप उनको राशन दें कच्चा और वो कहीं पकाएं। उनके पास थोड़ी थोड़ी जगहें हैं, लोग अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते। कल रात खैरपुर नाथन शाह को खाली कराया गया है, जो ही के हालात बुरे हैं, रेला आग रहा है और अभी फिर वहाँ पे हालात खराब होने जा रहे हैं। खाना खिला रहे हैं जी, अभी फिर वहाँ पे हालात खराब होने जा रहे हैं। खाना लेकर जा रहे हैं। और हमारे देखिए, हुकूमतों के पास, खुद आलिया जानती हैं
कि पीडीएमए के पास, रेवेन्यू के पास इतना स्टाफ नहीं होता कि पूरा सूबा जो है वो उसको कर लें। अपने साथ उन एनजीओस को बुलाया जाता है जिनका सिस्टम चल रहा है, उनके लोगों को, जैसे कोई भूखा ना सोए में ये आलमगीर को कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक संभाला हुआ है और दूसरे ममालिक से भी आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, मैं बस आखिरी बात जो जुमला कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मैं और आलिया जो हैं, जिंदगी रही, हम एक दूसरे की कारकर्दगी पे लड़ लेंगे। ठीक है, अभी नहीं लड़ना आपने, सारी बातें इन्हें कह दूंगी, ये मुझे कह देंगे और हम करते हैं बहसे। अच्छा, लेकिन इस वक्त नहीं। आलिया साहिबा, ये बताइएगा, जो टेलीथॉन के थ्रू पैसे इकट्ठे किए गए वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मिलेंगे ना? अब जो सानिया साहिबा ने खर्च करने, और तो नहीं खर्च होंगे ना कहीं? फैसल साहब, मैं 2-3 बातें शैला बीबी की बात पर कर दूं। जो मैं उस वक्त बात करी थी तो बात कंप्लीट नहीं हुई। मुझे अफसोस ये नहीं है शैला बीबी, मुझे अफसोस ये है कि आई विश कि आपकी पूरी पार्टी और पीडीएम ऐसे ही अच्छे ख्यालात और ऐसे ही अच्छे और नेक जज्बात रखती हो, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आपको हमेशा ही मैंने पॉजिटिव देखा है और मैंने आपको हमेशा ही इस बुरी सियासत से दूर रखा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो जिक्र करना चाहती हूँ वो मैं ये करना चाहती हूँ कि जब 3-3 पैकेट वहां पर फेंके गए और एक फोटोशूट कराया गया, जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, और वहां से जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया सक्कर के लोगों पर, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए, यानी आम मुजाहिरीन को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर आप लोग ये कहते हैं कि हम सियासत ना करें, जो हम नहीं कर रहे इस वक्त। वो मैं टेलीथॉन की बात पर आती हूँ। हलीम आदिल शेख के ऊपर किस तरह का तशद्दुद हुआ है कि आज वो बंदा चल कर नहीं आ सकता था। फिर टेलीथॉन के ऊपर मुझे सिर्फ इतना बता दें, हुकूमत आपकी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, पैमरा को इंस्ट्रक्शंस जारी हो चुकी थी, उसके बावजूद सवाए एक चैनल के जो जिसकी व्यूअरशिप 64% तक हुई, बाकी चैनल्स ने वो नहीं दिखाया जो अवाम के लिए था। और मैं ज़रा एक कैलकुलेशन बता दूं कि कई अपीलें की इस हुकूमत ने मदद के लिए, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये आपको पता है फैसल साहब सिर्फ 70 करोड़ रुपए दिए। और एक तरफ अकेला इमरान खान, उसने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5 अरब से ज़्यादा का 5.2 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। मसला इतना नहीं है, जिस पर अवाम का एतबार हो ना, उसे आपने हुकूमत से निकाल दिया, उसे आपने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, उसे आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। आज हम जो देख रहे हैं, जबकि वो क्या अनाउंस करे, वो ये अनाउंस करे कि इसके अंदर मैं वफाक को भी दूंगा, इसके अंदर मैं सिंध को भी दूंगा, इसके अंदर मैं बलूचिस्तान को भी दूंगा। ये फर्क है। दूसरी तरफ जब फोटोशूट और उसकी बात होती है, तो हम एक तरफ देखते हैं, नहीं एक सेकेंड, लास्ट बात मुझे कर लेने दे। एक तरफ जो हम देखते हैं यहाँ पर फोटोशूट, जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बातें हैं, तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आलिया हमजा साहिबा कह रही थी इमरान खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, आप भी कह रही थी कि उनकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए था, तो क्या किया जाना चाहिए अब? देखिए, नीयतों का जो दारोमदार है वो आमाल पर होता है, और नीयत इंसान की जो भी हो, अगर सादिक और अमीन है तो वो जो डैम फंड के पैसे हैं वो भी ज़रा आवाम को बता दें कि वो कहाँ हैं। साकिब निसार साहब इतने सादिक और अमीन थे और उन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था खान साहब को, ज़रा वो भी बता दें कि उसकी जो रकम जमा हुई थी वो इस वक्त जो आवाम के काम आ सकती है, अगर वो इमरान खान साहब ने। दूसरी तरफ देखें, इमरान खान साहब, हाँ नहीं, इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब बता दें, इमरान खान साहब बता दें, क्योंकि आपस में दोनों ही सादिक हैं और अमीन हैं। जी, सादिक और अमीन तो हैं सारे, तो वो मतलब मेरा ख्याल है कि दोनों बता सकते हैं। जी। दूसरी बात ये कि खान साहब चंदा लेने में हमेशा आगे रहेंगे और अल्लाह उनको ये कारकर्दगी दे, क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल वाकई बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है, नमक यूनिवर्सिटी है ज़रूरी। अब ये जो फ़ंड के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, अब ये अपने सूबों को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, बाकी मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन कल जो हरकत हुई है, कल जो ऑडियो लीक हुई है, उससे तो नीयत बहुत खुल के सामने आ गई है कि अवाम और मुल्क की कितनी फ़िक्र है। क्या वो अवाम जो आपको वोट देती है आप उसी के हैं? क्या वो अवाम जो आपके जलसों में आती है या
आप उसी के हैं? क्या 22 करोड़ अवाम में से वही जो चले आपके पास 20 करोड़ भी आ रहे होंगे तो 2 करोड़ तो नहीं आ रहे ना, वो 2 करोड़ भी तो किसी खाते में है, उनको भी तो कुछ देना है। इमरान खान साहब सिर्फ अपने लोगों को नवाजना चाहते हैं और वो अवाम को चाहते हैं कि वो खड़ी हो जाए, वो अवाम को चाहते हैं कि वो सर उठा के खट जिए, वो अवाम को चाहते हैं कि वो किसी के आगे ना झुके, लेकिन उनकी कमर तो वैसे ही झुकी हुई है, उनकी कमर तो गुर्बत ने तोड़ दी है, उनकी कमर तो इस कैटास्ट्रफी ने मजीद तोड़ दी है। तो आप मुझे बता दीजिए जिनकी कमर झुकी हुई हो उनके सर कैसे उठेंगे? और ये सर उठाने की जो ये हर वक्त बात करते हैं इमरान खान साहब, एक मुल्क और रियासत को मजबूत होना चाहिए ना कि हुकूमतों को, कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर फ्लड रिलीफ दे सकी? रिलीफ और रेस्क्यू तो आपके जहाज, जिसके पास जहाज है वो एरियाज में जा सकता है। मैं जाना चाहती हूँ, बहुत सारे एरियाज में रोड्स नहीं है, मेरे पास तो जहाज नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती जहाँ पे जाना चाहिए। तो जो मैं अपनी कैपेसिटी में कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, जो बाकी लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे आज आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास जहाज हैं, वो हर जगह जा सकते हैं, वो जा रहे हैं, उनका एक मुनज़्ज़म इदारा है, वो चल रहा है। हमारा मुनज़्ज़म आइन और हमारा मुनज़्ज़म जो पार्लियामान है वो कहाँ है, वो किस खाते में है? आज बिलावल भुट्टो साहब जो ले रहे हैं रकम, क्या हम कह सकते हैं कि 4 महीने तक ये हुकूमत रहेगी जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? रिहैबिलिटेशन के वक्त तक ये हुकूमत रहेगी? जहां हुकूमतों का ही नहीं पता वहां अवाम का पता कौन रखे? अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये अच्छा सवाल आ गया। अब रियासत को तगड़ा होना चाहिए, हुकूमत को तगड़ा होना चाहिए। शैला रजा साहिबा, हुकूमत रहेगी भी मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं बात कर लेती हूँ। हुकूमत रहे या न रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मिनट आ लिया, हुकूमत रहे या न रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसा होता है। वो जो कश्तियाँ पकड़ी जाती थी ना जब शर्जील का नाम लेके, तो हम यही कहते थे कि वो पैसा का है, किसके पास है बताओ ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आया? तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हुकूमत अपने 3 साल के दौरे हुकूमत में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के आइनी 3 इजलास ना बुला सके हर साल के, जो उनके सूबों को उनका ड्यू जो एक बजट है एनएफसी के तहत मिलना है वो ना दे, जो ये कहे, जो कि आइन इजाज़त नहीं देता, वो कहता है सूबे को दे, वो कहे नहीं देंगे, वो हमें ये देंगे। जो कहें कि हम इसलिए नहीं मांग रहे चंदा कि पता नहीं कहाँ खर्च होगा, तो 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये चीज़ें ना बताएं। हमें भी मालूम है कि ज़लज़ला आया था तो उस वक्त भी अरबों रुपए जो हैं वो फंड किए गए थे, कहाँ गए? अगर ये बातें करनी है तो हम भी कह सकते हैं कि वुटन में जो मैच हुआ था वो शौकत खानम के चंदे के लिए हुआ था, इलेक्शन के लिए नहीं हुआ था, जो आज ममनुआ और दूसरी फंडिंग कहलाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें ऐसे करनी है तो फिर ये मौक़िफ़ आया है ना, देखें जो लीक हुई है गुफ्तगू, उसके मौक़िफ़ क्या हैं? फवाद चौधरी का मौक़िफ़ यह है कि इंतख़ाबात के ऐलान के बिना आईएमएफ प्रोग्राम, हमारी सूबाई हुकूमत है उसमें ताउन नहीं करेंगे आईएमएफ के प्रोग्राम में, ठीक है। दूसरा जो है शौकत तरीन ये कहते हैं क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो आईएमएफ के प्रोग्राम को मानने से इनकार का ख़त लिखो, और सोशल मीडिया तो हो ही जाता है, और फिर यूँ और फिर वो खूबसूरत ज़बान। और तीसरी जो है असद उमर साहब कहते हैं, हम तो कहते हैं कि सिर्फ सैलाब की वजह से आईएमएफ से जी मैम, कमिंग टू यू। आपने मैं अपनी टर्न पे बोल रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इतना, अभी तो चंदे के ऊपर बात हुई है, अभी आया नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इतने ही टैलेंटेड थे तो ये 10 साल की मुद्दत का जो कर्जा है वो आपने ऐसे क्यों ले लिया? देखें, ये मैं दोबारा ये कह रही हूँ कि ये जो तबाही है ये ज़लज़ले से ज़्यादा है। आप अपने मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को, पूरी दुनिया में इससे कम बारिश होती है और लोग दुनिया के वो ममालिक जो स्टेबल हैं वो इस पे जो है हिल जाते हैं। शैला, मुझे आलिया को वक्त देना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लोगों से तो वो किससे लेंगे? मुझे बताएं ना किससे लेंगे। जी एक सेकेंड, जी आलिया, एक सेकेंड। फैसल साहब, मैं तो एक बात के ऊपर ना मुझे बड़ा मजा आया। एक सांस के अंदर शैला बीबी ने 18वीं तरमीम के ऊपर सारी हमें बातें सुना दी, और अगले सांस के अंदर ये आईएमएफ के ऊपर जब हम ये कह रहे हैं कि हम अपने सूबों का सरप्लस वफाक की शाह खर्चियों के लिए नहीं देना चाहते, तो उसे ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारी मुल्क दुश्मनी है। मतलब क्या सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि आईएमएफ की ज़ल्माना शराइत, जो ज़ालिमाना शराइत है, उसके मुआहदे के दिफा को हुब्बुल
गलत नहीं कहा जा रहा है। क्या सरप्लस होगा? आपने 7 साल में 700 अरब कर्जा ज्यादा ले लिया है। उन एक सेकेंड देखिए शैला बीबी, मैं आराम से प्लीज, मैं लॉजिकल इस वक्त बात कर रही हूँ। उन्हें रियासत को कमजोर करना करार दिया जा रहा है। अब मैं जरा डिटेल में IMF, क्योंकि मैं हूँ इकोनॉमी की स्टूडेंट, मैं क्या करूँ, मेरे साथ मसला ये है। IMF की शराइत मुकम्मल, प्रोग्राम बहाल, यही कल से चल रहा है और हमने मुल्क दुश्मनी की। मेरा सवाल है ये प्रोग्राम बहाल क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रोग्राम मुअत्तल हुआ था। मुअत्तल क्यों हुआ? क्योंकि अदम एतमाद आई थी। अदम एतमाद क्यों पेश हुई? क्योंकि आप शराइत पूरी नहीं कर रहे थे। नामंजूर था। यानी आज IMF का वो प्रोग्राम, आप शराइत पूरी नहीं कर रहे थे, आपने लेवी नहीं बढ़ाई थी, डिफॉल्ट कर रहे थे, 8% तक हो गई है। और उसके लिहाज से यानी इनको क्या, मैं इनको बताऊं, इनको वो वक्त याद कराऊं जब ये कहा गया था कि मैं OIC का इजलास नहीं होने दूंगा। वो इनके धीमे लहजे वाले जिनको ये अपना वजीर खारजा कहते हैं, और मैं यहाँ पर धरना दूंगा पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, मैं उनको वो वक्त याद कराऊं जब I have to close the show जी। We've run out of time जी। I have to close the show। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।